परीक्षित, जैसे संसार में नैया, जो संसार में नहीं है, क्या उसके लिए भागवत सुनाई जा सकती है? सुखदेव जी कहने लगे, हाँ क्यों नहीं सुनाई जा सकती। बोले कैसे सुनाई जा सकती? बताया, एक ब्राह्मण थे, जिन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? पंडित जी को नाम तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता थे। उनका निवास तुंगभद्रा नदी के किनारे अपनी कुटी बना करके रहते थे, और कुटी बना करके आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपना परिवार का गुजारा करते थे। परंतु पत्नी तो बिल्कुल प्रतिकूल हती भैया। पत्नी कैसी हती? अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हती। दिन के ऊंगठ से उठ जावे, पहले भोजन पाए, और पीछे जगत खिलाऊती, और पति को लाल लाल कर धाय। अपने पति के लाने लाल आंखें करके देखे, चिल्लाए, बिना सपरे उठे तो रोटी खाए, बिन सपरे भोजन करे, और करे जगत घर काज। ऐसी नारी धुंधली बनी, जग प्रसिद्ध इतिहास धुंधली। पूरे कर्म। अब धीरे धीरे महाराज दुखी महाराज ने कछु कई सो को लगाए बात, तो खिस खिस के आके दौड़े। महाराज कछु कहीं नहीं, का कहे। अब धीरे धीरे बुढ़ापो आ गो, महाराज को दुख हो गो। चौथा पन आने वाला है। एक बाल बच्चों नहीं, लड़का बालो नहीं, कैसे उद्धार होगा? कैसे हमारे कुल की वंश वृद्धि होगी? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात, पीत्वा जलम निस्तस्यो प्रजा दुखे निकर्षितः, मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कंचिदागता। एकदा साधु जो दुखा गृहात्यक्त्वा वनं गतः, मध्याह्ने तृष्णुजात संयम्या सोत्पन्नात्। एक दिन की बात, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन वन में गए, दुखी होते हुए, नेत्रों से आंसू टपकाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे राघव, हे प्रभु, क्या मेरे यहाँ चौथे पन में मेरे कुल का दीपक नहीं होगा? ब्राह्मण के नेत्रों से आंसू। बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तब उसी समय जंगल के देव, जिन्हें वनदेव कहते हैं, भगवान वनदेव प्रकट हो गए। ब्राह्मण की करुण पुकार को सुना, और वनदेव भगवान ने प्रकट होकर के कहा, हे ब्राह्मण, शृणो विप्रा मया तेत्या प्रारब्ध तो विलोकितम, सप्त जन्म बाधितो पुत्रो नैव न चैव न नैव चा। वनदेव भगवान प्रकट हो गए, और वनदेव भगवान ने प्रकट होकर के कहा, हे आत्मदेव ब्राह्मण,
रोने से कुछ नहीं होगा, तुमको एक जन्म नहीं, तुमको ऐसे 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं होगा। तुम्हारे यहां 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। बोले क्यों प्रभु? एतते सागरो दुःखात् वाडाया तथा परे रे मुंच कुटुंबा संग में सर्वथा सुखा। और 7 जन्म तक तुम यूं ही अपने कुटुंब के लिए तरसते रहोगे। आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। संतों के दरबार में, सिद्ध पुरुषों के दरबार में जो आता है वो इच्छित फल प्राप्त करता है। सो हे भगवान, कृपा करो हम पे दीन बंधो। हे भगवान, कृपा करो हम पे दीन बंधो। हे दीन बंधो कहानी दीन बंधो। हे दयाल सागर दिखाने हे दया के सागर, ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं है जो संतों के पास आए और ना हो। कृपा करो। जब तक तुम कृपा नहीं करोगे तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। बार बार विनती करी विप्र सुनी आवाज। अस प्रसन्न बन देव ने दीन दियो फल आज। जब बार बार पुकार की है, बार बार नमन किया है, तब वनदेव भगवान प्रकट प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के एक फल दे दिया। जाओ, ये फल तुम अपनी घरवाली को दे देना, ये फल तुम अपनी पत्नी को दे देना। इस प्रसाद से तुम्हारी पत्नी के यहाँ एक पुत्र पैदा होगा, बड़ा धार्मिक होगा, वेद विद्या को जानने वाला होगा, धर्म अनुरागी होगा, संत गुरु ब्राह्मणों का भक्त होगा। अब प्रसाद लेके आए भज्जा जैसे घर बड़े खुश, प्रसाद मिल गो, पत्नी प्रसाद खाए, 9 महीना बाद के लड़का हो जाए, चकई चक्काओ और कहा खुश माहौल। मगर जैसे ही आए अपनी इन पत्नी को प्रसाद दो कर ले, जो प्रसाद खा ले इसे लड़का वाला हो जाए, प्रसाद खा ले इसे लड़का वाला हो। कहले कैसो लड़का वाला? कहले जैसो संसार के हो तू सो तोरे के हो जे। अब अलग से का बताइए तो? बोले ले, बोली हाओ। कहले धर दो तई, और जैसे ही प्रसाद धरो, अब ई की ओई गांव में बहन हती,
धुंधली की वही गांव में बेन थी, उन्हें अपनी बेन के गई कलई संतरी बिना कई कहा कलई संत बे जंगल से आए हैं माए से एक प्रसाद ले आए कल लगी जो खाले से लड़का वाला हो जाए बता बिना कैसा करे सलाह होत कर रही हो तो बाई कीन कीजिए हो मिनटों में सलाह हो जाए बिना सलाह से तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अब बेन होवे तो बेन पहले नंबर है नहीं है जो कह रही माने बाप गारंटी कहा फिक्स फिर नहीं चलने को सुन अबे तो भाव नहीं है का जाना तेरी कहीं सही हो जाए क्या सब कल लगी संतो पटीना बेमाई ते का जाने पीर पर आई भव तो भव न संगे ले जाई और 9 महीना लो राहत है बारो गर्भ रहे दुखदाई कल 9 महीना लो गर्भ धरे रहे सही नहीं बहुत कठिन काम है बड़े हिसाब से रहने परत का भाव तो भाव न संगे ही गाओ ऐसा हो या कहीं हाँ ऐसा ही हो जाए कल लगी मोए नहीं खाने इरी और वे लाए हैं सुपर साथ को का करे बे तो कहते गारंटी से होने लगा बिल्कुल चूकने नहीं है फिक्स तो एक काम कर बोले का बूढ़ी गैया बंदी द्वार पे अरे दे दे खो प्रसाद होने हुई हो जे है औलाद बंदी द्वार पे दे दे जो प्रसाद अरे बूढ़ी गैया बंदी द्वार पे दे दे जा प्रसाद होने हुए औलाद होने हुए औलाद जोन तोरे घरे एक बूढ़ी सी गैया बंदी आत्मदेव महाराज जी की ऐसी किस्मत थी इन्ने जोन पेड़ों लगाओ कबू फल नहीं दाओ जोन गैया राखी बा कबू बियानी नैया कछु उपद्रव है तोर का हे भगवान तो कल लगी मैं का कर रही तो गल्ला न कर मोरो 1 महीना को अमल रुक गो का 1 मास मोही अमल में रुको हमारे पास जोन होए औलाद बहन हम भेजे तेरे द्वार 1 महीना का मेरा अमल रुक गया है हे बहन मैं वचन देती हूँ चाहे मोड़ा हो चाहे मोड़ी हम तो ही खुद गारंटी कहा हाँ अब आई सो तुलसी कोट के ते बनी थी गौ माता और तुलसी कोट के पास बंधी हुई गौ माता के लिए वो प्रसाद दे दिया लो गौ माता ने प्रसाद जैसे ग्रहण किया
धीरे धीरे समय बीतता गया। अब ई के बाल बच्चों है ही नहीं है, पेट में जा तो कह रही मतलब की कह रही अहम गर्भवतो आशा, हम तो गर्भवती हैं। मन चल रहा इनकी जय हो जा तो फलानी चीज खाना, आज तो ढेकानी चीज खाना। मन चल रो बारो आज नार को पंडित जी लावे द्वारे। मन चल रो आज मन चल रहो नार को आज द्वार पंडित जी लावे द्वारे। चल रहो महाराज खीप खावे भिड़े। धीरे धीरे 9 महीना हो गए भैया। इनकी बिन्ना के ते जो लड़का वालो भो ऊ जाके धुंधली के पार दो। जो लड़का वालो भो पति से कपट करो, दूसरे को बेटा खुद के ते राख लो। पति को पता ही नहीं। वाह बेटा पाले द्वार में अरे बच्चा की आवाज, बालक की आवाज सुनी। अति आनंद आत्मदेव जी भगवान राख दैला। हे प्रभु तुमने लाज राख दई हमारी, हमारे कुल की, हमारे घर की। महाराज जल्दी आए, जल्दी दैया। महाराज ने अपनो पत्रा खोलो, पत्रा खोलो देखे लड़का वालों कैसी घड़ी भाव, अच्छो भाव के नहीं भाव, गड़बड़ भाव, कोनो गिरा चक्कर तो नहीं आ। पत्नी के लगी उ पत्रा माने धर दे, पत्रा के नोई भाव मोरे के भाव। आहा धन्यरी संसार की। आजकल ये सही चल रहा जमाना। अब पंडित जी हने जो ना दाऊ भाई हनो पसंद ही नहीं, जो को अच्छा सा लगा उनने अपने मन को धर लो। धुंधली ने अपने मन को नाव धरो। और मालूम नहीं है तुम्हें, अच्छे से समझो, तुमने जिस बेटा को जन्म दिया है या जिस बेटी को जन्म दिया है, जब वो आपके समान बड़ा हो जाएगा उसे अपनी राशि का नाम मालूम नहीं होगा, उसे अपनी राशि के जन्म की क्रियाएं पता नहीं होगी। वो भटकता रहेगा, परेशान होता रहेगा। तुम्हारे मन के चक्कर में उसका जीवन बिगड़ गया होगा। क्या तुम्हारे मन के चक्कर में हमारे मन का नाम नहीं है? पूछते हमसे तो पूछा महाराज जी, हमने बता जो नो नो सनन्या, हम कहते नो नो धल मोरे दत्ताओ का जा। हाँ
मगर याद रखिए इस बात को, जो आपके पंडित जी ने पंचांग देख करके नाम बताया है वो उसका जन्म का नाम है। उस घड़ी जब उसका जन्म हुआ होगा वह चरण होगा, उस चरण का नाम दिया होगा, वो परफेक्ट नाम होगा। और उसे अगर अपना राशि का नाम बालक को मालूम है तो उसके जीवन में कष्ट और तकलीफ आ नहीं सकते। मैं ये गारंटी से देता हूं, क्योंकि वो देख लेगा, दिखवा लेगा। जो समस्या आएगी आगे वो बिरवाई लगा लेगा, तो फिर पशु घोड़े घिसेंगे नहीं, उजार नहीं होगा। और जब बिरवाई नहीं लगेगी तो उजार तो होगा भैया। इसी प्रकार ये हमारा जीवन है। इस जीवन को उझेड़ने के लिए ग्रह दशाएं होती हैं। उन ग्रह दशाओं से बचने के लिए हर वर्ष नए पंचांग आते हैं। हर राशि पर लिखा होता है कि आपको ये करना चाहिए, इसके कारण से आपका जीवन सुरक्षित है। धुंधली कह रही हमारे के लड़का वाला भव, हमें तो अपने मन को ना धन्य है। आत्मदेव महाराज जी ने पत्रा मां धल्ला तो धल्ले मन को। सुबह कह रही मोरो नाव धुंधली, यदि हमारा नाव धुंधली है, मोरो नाव धुंधली यदि, बेटा धुंधकारी भव आज, वो धुंधकारी के नाम से अरे जानो जात है आज। ये धुंधकारी बन गया। धुंधली ने अपने लड़का को नाम धुंधकारी। अब गौ माता के 10वें महीना में हुई दिव्याकार रूप बेटा हुआ। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, जो कान है वो मात्र कान गाय के हैं, बाकी सारा शरीर मनुष्य का है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, बापू मैंने तो एक बेटा मांगा था, आज तो तुमने खुशियों से भर दई है ये झोली प्रभु हमारी। खुशियों से भर गई है, खुशियों से भर गई है ये झोली नाथ प्यारी। खुशियों से भर रही है हे नाथ झोली प्यारी। अब तो आत्मदेव बड़े खुश हैं। एक तरफ धुंधकारी बड़ा हो रहा है, दूसरी तरफ गोकर्ण। और जब पढ़ने लिखने का समय आया, पढ़ने के लिए दोनों बालकों को भेज दिया।
देखो, अगर बालक को संवारना है, संभारना है, अच्छा बनाना है, अगर बहू डांटत होवे तो दद्दा हो पीछे ने लो चाहिए, और अगर दद्दा डांटत हो तो बहू फोने लो चाहिए। समझ गए? अगर को पिताजी ने डांटो तो माँ से बहू फरफरात आगे का लगी और को मतारी डांट रही तो माँ से दद्दा आगा तो का शास्त्र कहते हैं कि 5 बरस लो लाड़ लो, 5 वर्ष तक लाड़ दिखाइए, फिर 5 वर्ष के बाद अगर ऊपर से आप प्यार दिखाएंगे वही पुत्र तुम्हारे लिए दुखदाई बनेगा। कि 5 बरस लो लाड़ लो, फिर 11 बरस लो ताड़, 11 बरस नहीं ताड़ हो तो ओई बेटा बन है का। 5 वर्ष तक लाड़ देते रहो, प्यार करते रहो, फिर जब 6 को लग जाए तो फिर बिल्कुल ऐसो रखो कि आंख दिखावे तो हवा खिसक जाए। हाँ, 11 वर्ष तक नहीं ताड़ पाए, जब वो 12वें वर्ष का होगा तो वो तुम्हारे लिए खिंचाई करने लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। तो धुंधली ने धुंधकारी का पक्ष रखा, उसका कारण हुआ धुंधकारी पतित कारण हो गया। गौ माता के जो बेटा थे गौकर्ण, उनको आत्मदेव जी का पूर्ण बल मिला और वो काशी में पढ़ने लगे। धुंधकारी इतना दुराचारी होने लगा, जैसे दिन दिन बढ़ते गए गलियन गलियन बागता, मदिरा पान कर आज, धन वैभव बर्बाद करत है धुंधकारी साज। दिन दिन दुर्गति की ओर बढ़ने लगा। आत्मदेव महाराज जी को मालूम चला, गांव के लोगों ने कहना चालू कर दिया, महाराज आपका बेटा बहुत बिगड़ गया है, अनाचारी है, व्यभिचारी है, दुराचारी है। आत्मदेव महाराज जी ने सुनते सुनते विचार कर लिया, अब मुझे सुनना नहीं है, इसलिए छोड़ चले उन गलियों को। आत्मदेव महाराज जी ने अरे छोड़ चले उन गलियों को, घर द्वार छोड़ो बन छोड़ चले घर गलियों को, अब जा जंगल में जाते। और जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। यहाँ धुंधली जितना धन था एक एक करके धुंधकारी ने संपूर्ण धन को नष्ट कर दिया। करता धरता कुछ नहीं है, जो जुड़ा हुआ है उसी को बिगाड़ रहा है। सीता राम सीता राम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम।
राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राधे श्याम सीता राम सीता राम। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे चलते चलते महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, धुंधकारी दुष्प्रेरणा से जब धन नष्ट हो गया, एक दिन मां का मंगल सूत्र एक पति की निशानी है। मंगल सूत्र के लिए धुंधकारी ने अपनी मां से खींचने लगा। जब धुंधकारी अपनी मां के मंगल सूत्र को मांगने लगा, तब उसी समय धुंधली के लिए अपने पति की याद आई। अपने पति देव को याद करने लगी। अगर मैंने अपने पति से छल नहीं किया होता तो ये कष्ट, ये धुंधकारी दुर्गति नहीं करता। उसी समय धुंधली रो रही है। धुंधकारी मदिरा में विरक्त लेटा हुआ है, चीख रहा है। धुंधली ने विचार किया, पति छोड़ के जंगल की ओर चले गए, अब मैं क्या करूं? तब उसी समय धुंधली ने वहीं एक कुआं था, उसी समय धुंधली जाती है। धुंधकारी के दुष्कर्मों के कारण रोती हुई, बिलखती हुई अंधकूप नामक कुआं में अपने प्राणों का परित्याग कर देती है, आत्महत्या कर लेती है। चीखती चिल्लाती कूप में धुंधकारी देखता रहा, धुंधकारी हंसता रहा। धुंधली अपने प्राणों को निकालती गई। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन, ये पति से छल करने का परिणाम रहा धुंधली का। जो छल किया उसको भोगा।
महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, वेश्यागामी था, धुंधकारी 5-5 वेश्याओं के साथ रमण किया करता था। 5 वेश्याओं ने विचार किया, अरे जो अपनी मां का नहीं हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो अपना कब तक होगा। और ये संसार जब तक तुम्हारा है, जब तक तुम्हारे पास धन है और तन है। जब धुंधकारी के पास कुछ नहीं बचा, उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को इतनी मदिरा पिला दी, मदिरा विलीन धुंधकारी को आज लिटाया जाता है। पैर बांध दो, हाथ बांध दे, कठ अंगरा मुख में डाला है। धनकते हुए प्रचंड अग्नि के कठ अंगरा उन्हीं अंगरों के लिए तपाया जाता है, और धुंधकारी के मुख में जैसे कोई भोजन भरता है, भोजन डालता है, वैसे धुंधकारी के मुख में कठ अंगरा भर भर ठूस ठूस करके जिंदा जला दिया। धुंधकारी कि करनी जस धरनी रही धुंधकारी की आज, और तन त्यागायर तलफ रहा है भाई तात मात की यार। अब सोच रहा मन बाबरा, पछताए कादन जात, और हाय विधाता ये कर्म गति है, को न में तन्हार। कि जैसी करनी तैसी भरनी, और भरनी के फल आज, और तलफ तलफ तन त्याग दिए हैं धुंधकारी ने आज। धुंधकारी चीखते चिल्लाते रोते बिलखते अपने शरीर का परित्याग कर देता है। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति अकाल मृत्यु से मर जाता है, अकाल मृत्यु से मरने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग की बात खत्म कर दो, उसे नरक भी नसीब नहीं होता है, उसे नरक भी नहीं मिलता, 84 के चक्र से भी मुक्त रहता है। वो तो पृथ्वी पर प्रेत योनि में वास करता है, प्रेत योनि में भटकता रहता है। यहाँ गौकर्ण महाराज जी काशी पढ़ करके आए हैं, और जैसे काशी पढ़ करके आए हैं, आकर के देखा है, लौट करके आए, जहां लगे तुलसी अरे वृक्षन, जित गंगा जल साथ, और जहां तहां असबाब रे पाप नजर आ जा। कि जित तुलसी के वृक्ष थे,
दिखात और जेते गंगा जल धरे जात थे उत बोतल धरी 1000 के दुखी भय सुन ध्यान से गौकरण आज महाराज एक विप्र के द्वारे यह सब कैसा खेल रचा भगवान। गौकर्ण महाराज जी देखते हैं, देखते व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? नींद नहीं आ रही उसी समय देखा मंद मंद आवाज, कभी सुअर की आवाज आती है तो कभी कोई आवाज आती है। गौकर्ण महाराज ने पूछा तू कौन है? परिचय थे? तब उसने अपना परिचय दिया। हे भैया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी ते नाम तहा स्वाकीये नैव कर्मे दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। देखो, मरने के बाद कोई को कोई दोष नहीं दे। धुंधकारी कहता है हम तुम्हारे भैया धुंधकारी। हे भैया, हमने ऐसे कर्म किए, ऐसे दुष्कर्म किए जिसके कारण हमारी ये दुर्गति हो रही। हम प्रेत योनि में हैं, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करा दो। हे भैया, अहो बंधो कृपा सिंधो, अरे मेरे भैया मुझे कृपा सिंधु परमात्मा से मिला दो। भ्रातर मातोस्तमोचना गौकर्णम वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्येमावृति। गौकर्ण ने जैसे सुने बोले चिंता मत करो भैया, मैं तुम्हारी मुक्ति का साधन करूंगा। मैं तुम्हें इस योनि में नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं तुम्हें प्रेत योनि में नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। गया श्राद्ध दस्तानी मुक्तई चा भविष्यति उपसार हरम कंचित विचारात्माय संपदा। देखो, अब पिंडदान, अगर धुंधकारी लड़का कौन को आए नहीं की बेन को लड़का है, और गोत्र कौन को बोलो जा रहा हो तो आत्मदेव महाराज को। इसीलिए उसका मोक्ष नहीं हो रहा था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जब तक आपका गोत्र कन्फर्म नहीं है तब तक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं है। प्रयागराज गए, कराए दिन आते हैं, कम से कम 3 वर्ष पानी देना चाहिए। 3 वर्ष हो जाए 5। अब आजकल को तो अलग से रिवाज चल गो, कभी 21 साल ने दे में और कुशाली में कल लगे होता ही है दत्ता धन्यरी संसार। जिनने तुम्हें पाल पोस के इतनो बड़ो कर दो, उनने अपनो पूरा जीवन खपा दो, तुम 3 साल अपने दद्दा बहू को नहीं दे पाए। हाँ, हमारे पास आते हैं नो करे दिनों में गुरुजी कुशा लेके चले जाए, इतनी टेम नहीं है, वाह बड़ी बिजी है संसार। अरे जिनके कारण हम हैं, हमें उनको अपना जीवन देना चाहिए, समय देना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष जल देना चाहिए। तीसरे साल में बने तो तीसरे साल, न 5वें साल, न 7वें साल, न 9वें साल। और अगर बने जब हम पानी दे रहे हैं बीच में भगवान की कथा बने तो और सोने में सुहाग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।
ऐसे धुंधकारी हर जगह गए, धुंधकारी का तरन नहीं हुआ। तरन नहीं कर पाए। गौकर महाराज जी बड़े दुखी हुए, रोने लगे। अरे तरन नहीं कर पाए भैया दिन बिता दे, भैया दिन बिता दे। तरन नहीं कर पाए भैया, हमने यूं ही दिन बिताए, अब क्या करें। ऐसे चलते चलते एक दिन भगवान सूर्य चले जा रहे थे। भगवान सूर्य को नमन किया, भगवान सूर्य को प्रणाम किया, भगवान सूर्य की आराधना की कि हे भगवान बताओ मेरे भाई का मोक्ष कैसे होगा। चलते हुए भगवान सूर्य ने कहा जो प्रेत योनि में चला गया है और अकाल मृत्यु से जो मर गया है उसका तरन तारन केवल एक ही मार्ग है। उसे तारने के लिए बस एक ही मार्ग है। बोले वो क्या है। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् श्रुत्वा दूरिता सूर्यः स्फाटस्यात्मभाजिनः। श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताहवाचिनं कुरु इति सूर्यवचः तस्मै धर्मरूपं तु विमुष्टतः। केवल और केवल भागवत कथा ही उसकी मुक्ति का मार्ग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अरे जे तो तने जोड़ई से बोलो भज्जा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मोदो जे बोलबे खो हाथ उठावे और का भगवान के नाम में उठे तो भी कहूं तो उठे है। वो भगवान के नाम में जो मोने चले तो फिर कहूं तो चले। इसे कहूं ने चलाओ कहूं ने उठाओ, भगवान के नाम में मोह चलाओ और उतई हाथ उठाओ तो कल्याण हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत। बोले भैया भगवान सूर्य से कहा हे प्रभु वो तो जिंदा नहीं मर गओ है हवा, अब कैसो करिए। बोले जो बांस है, बांस हर वंश का है। क्या बांस हर जाति का है। सातपुर के बांस में कालो वस्त्र मंगाए और हरे हरे अरे बांस में धुंधकारी दैवान। प्रथम दिना भई भागवत, दूजी तीजे चौथे दिन जात। सात दिना भई भागवत, आयो हरि बीमार। 7 दिन जब भागवत हो गई भैया श्रीमद् भागवत, उसी समय भगवान का विमान आकर के खड़ा हो गया। बोले चलो धुंधकारी तुम्हें बैकुंठ खोले के आए। धुंधकारी ने कही कहे कल तुमने भगवान की कथा सुन ली, इससे तुम्हें बैकुंठ दो जा रहा। धुंधकारी कहना बड़ो गजब में काम है। जब हमने पाप करे थे सो नरक लोने देते,
और जब भागवत हमने श्रवण कर ली सो विमान लेके आ गए ले बैकुंठ को। धुंधकारी कहने लगा सुनो हमें नहीं जाने। बोले कहे बोले जाओ तुम जिनने तुम्हें भेजो है उन भगवान से कहियो हमने तो बंद के सुनी भागवत का हमें तो बांधोगो तो वो बंधो है देखा तो ही हो सामने बांस के डंडा में हमें बांध के सुनाई गई भागवत और जिन्हें छुट्टा होकर सुनी अगर बे जाए तो हमें चल लेना नहीं आने। बोलो भक्ति और भगवान बोले भैया तुम्हारी लाने कही थी हमें तो जिन तो आदेश तो करे। लौट के गए धुंध माने जय विजय भगवान के। बोले प्रभु बोले धुंधकारी तो बड़ो खतरनाक कल के सो कर ले वो तो ना ही कर रहा आगे। बोले वो बोल रहा है हमने अकेले नहीं सुनी जिनने बैठ के सुनी उन्हें सोई मुक्ति दे जाए तो हम चले। पंखा ना बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय भगवान ने कहा जाओ जिन जिन सुनी प्रिय कथा हमारी तिन तिन हरि बैकुंठ सिधारी। हरि जिन सुनी प्रिय कथा हमारी ते ते सब बैकुंठ सिधारी। चढ़ी विमान प्रभु ले बैकुंठा दीन बंध पारस। भगवान ने निर्देश दिया जिन जिनने मेरी कथा को श्रवण किया हो उन सबको बैकुंठ भेज दिया जाए। अब सब देवताओं ने विचार करो जिंदगी भर पाप करे और एक दफे भी भागवत सुनने बैठ के सोए तो मोक्ष चले जाए। संशोधन कर दिया। सप्ताहवाचनम यज्ञम जो 7 दिन श्रीमद् भागवत सुबह और शाम चाहे भली कोई की भागवत हो चाहे जा कथकारणों की हो या कोई व्यक्तिगत करता हो, अगर 7 दिन कोई व्यक्ति निरंतर सुबह बैठकी से लेके सुबह और शाम एक आसन बैठकर भगवान की कथा कोई सुन लेता है उतना ही फल उसे है जितना फल श्रोता को होता है। बोलो भागवत भगवान की। ऐसे धुंधकारी का मोक्ष होता है और जो इस संसार में नहीं है, क्या जो इस संसार में नहीं है उसके लिए भी भागवत सुनाई जा सकती है। इस बांस के 7 फुर के बांस के डंडे की मार्फत। महाराज सुखदेव जी कहते हैं ऐसे पावन चरित्र है। श्री राम जय राम
जय जय राम, सीता राम जय